दोस्तों, मेरे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैं शेयर करने जा रही हूँ। शायद आप लोगों को भी याद आ जाएगा कि अपनी लाइफ में भी क्या क्या होता है। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारी डेली की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। सुबह की और शाम तक हमारा क्या क्या चलते रहता है, आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और नॉलेज भी बहुत मिलने वाला है। तो सबसे पहले सुबह मुझे बनाना है सब्जी, तो इसके लिए मैंने चने रात में ही फुलाने डाल दिए थे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है हम सभी लोगों को कि एकदम से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें रात में ही कर कर रेडी रखना रहता है। तो बस मैंने चने रात में ही फुलाने के लिए डाल दिए थे और इसे 2 सीटी लगा दूंगी, क्योंकि बिना सीटी के हम लोग चने की सब्ज़ी नहीं बना पाएंगे। और बहुत दिनों से सोच रही थी और थोड़े से ही पड़े थे, तो कब इसका उपयोग किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो आज मैंने सोचा इसका उपयोग कर लिया जाए। तो बस मेरी 2 सीटी लग जाएगी, तब तक मैं इसका पूरा जो मसाला है उसे रेडी कर लूँगी। दोस्तों, हर दिन हमारा कोई न कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम निकल ही जाता है, तो हमें मैनेज करना सुबह के समय में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डेली का हमारा रूटीन रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि कौन सा काम कितने समय में होता है। तो बस इसी तरह से मेरी सुबह की डेली की रूटीन चलते रहती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर किसी के लाइफ में सुबह की लाइफ जो बिजी होती है, चाहे बच्चे घर में हो या ना हो, चाहे जॉब हो या ना हो। अक्सर करके जब बच्चे छोटे रहते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और अगर जॉब खुद अगर हम कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बस इसी रूटीन के साथ में हमारी सुबह की डेली की रूटीन चलते रहती है। और उसके बाद में जैसे ही हमारा पूरा खाना वगैरह रेडी हो जाता है, वैसे सबसे पहले सुबह हमें खाना इसलिए बनाना होता है क्योंकि ड्यूटी के हिसाब से हमें काम करना होता है। अगर जैसे ड्यूटी अगर हमारी सुबह की है, तो सुबह सबसे पहले हमें टिफ़िन ही रेडी करना होता है, क्योंकि अगर पेट हमारा भरा रहेगा तो पूरा काम भी हमारा इजीली हो जाएगा। तो बस इसलिए मैं आज सुबह जल्दी से टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि सुबह की ड्यूटी है, मेरी नहीं है, हस्बैंड की है, लेकिन काम तो मुझे ही करके देना है। तो बस मैं यहाँ चने आलू की सब्ज़ी बनाकर रेडी कर लूँगी, और उसके बाद में फिर हमें दूसरी भी तैयारी करना रहता है, जैसे नाश्ता वगैरह भी सुबह के टाइम में बनाना ही होता है, क्योंकि खाना हम लेकर ज़रूर जाते हैं, लेकिन कब समय मिले खाने का नहीं पता होता है। इसलिए हमें सुबह का नाश्ता भी बनाकर रेडी करना ही रहता है, जैसे चाय वगैरह तो होती ही होती है बहुत लोगों के यहाँ पे, क्योंकि सुबह की जो हमारी शुरुआत होती है चाय से ही होती है। और दोस्तों, एक बात और शेयर करने जा रही हूँ मैं, कि जो हम लोग सुबह इतने जल्दी उठकर 5 बजे से उठकर हमें सारी चीज़ों की तैयारी करना रहता है, इसलिए कुछ काम तो हमें रात में ही करना रहता है, जैसे गैस वगैरह की सफाई कर लेना है। बस सुबह उठो जल्दी से, अपना सूखा कपड़ा मारो और अपना काम चालू करो। तो इसलिए हमें बहुत कुछ काम ऐसे रहते हैं जो कि शाम को ही करके रखना पड़ता है, जैसे सब्जी वगैरह काटना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है सुबह के लिए, हमें शाम को तैयारी करते करते ही कैसा टाइम हो जाता है रात में पता ही नहीं चलता है। और सुबह जैसे ही नींद खुलती है तो हम सोचते हैं कि अब इतने जल्दी कैसा सब मैनेज होगा। तो बस इसी तरह से मैं अपना नाश्ते में आज चाय और पराठा ही बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आज लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा चाय पराठा बना दूं, क्योंकि हर दिन का तो अलग अलग नया नाश्ता रहता ही है। तो वो मतलब नाश्ता कितने समय में रेडी होता है उसके हिसाब से हमें तैयारी करना होता है। आज मुझे चाय और पराठा ही बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से फटाफट यही बना दिया। और उसके बाद टिफ़िन भी हमें रेडी करना है, तो सब्ज़ी तो मेरी यहाँ बनकर रेडी हो ही चुकी है, नाश्ता भी बन गया है, और बस 4 से 6 रोटी मुझे डाल देना है। और उसके बाद में फिर हमारी होती है शुरुआत, जब तक के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह पूरा रेडी नहीं होता है, जब तक के ड्यूटी वाले अगर जा रहे हैं
और उनका टिफ़िन वगैरह रेडी नहीं होता तब तक हम लोग दूसरा हमारा जो घर का काम होता है वो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है कि उन्हीं के काम में कैसा हमारा समय चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ मेरा पूरा टिफ़िन तो रेडी हो ही चुका है, जैसे कि सब्जी और रोटी ही बनाई है मैंने, क्योंकि टिफ़िन में अक्सर करके सब्जी रोटी ही ज़्यादा करके मैं देती हूँ, क्योंकि दाल चावल वगैरह ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है बनाने के लिए, इसलिए शाम के समय में ही हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें बनाते हैं। सुबह के टाइम बस सब्जी रोटी टिफ़िन में जाती है, इसलिए खुद के लिए भी एक साथ में ही बनाकर पूरा रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ हो गया है मेरा पूरा टिफ़िन रेडी कंप्लीट, और उसके बाद में अब होंगे हमारे घर के सुबह के सारे काम चालू, जो कि डेली हम लोग ज़रूर करते हैं दोस्तों, लेकिन डेली उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो हम लोग कभी कभी हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनते हैं जो कि पूरे घर की अच्छे से सफाई हमें करना ही होता है। तो आज मैं उतने अच्छे से तो नहीं कर रही हूँ, जैसे जिस प्रकार से डेली हम लोग करते हैं उसी रूटीन में कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का समय है और सुबह के समय में बहुत ही ज़्यादा हम लोग मान के चलो कि फ़ोन पर भी हम लोग किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा देर तक अगर बात कर लिया तो हमारा जो टाइमिंग होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। सारे रात भर के मतलब जो हमारे डस्टिंग वाले कपड़े रहते हैं, या फिर जैसे कोई कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि दिन भर हमें बैठना उठना रहता है, कोई आने जाने वाले रहते हैं, उसके लिए भी मतलब थोड़ा झटक के अच्छे से साफ करके झाड़ू पोछा, क्योंकि रात में कौन सा कीड़ा कब आ जाए कहाँ घुस बैठे नहीं पता होता है, इसलिए अच्छे से झटक कर हमें पूरी सफाई करना होता है डेली। वैसे हफ्ते में एक दिन जैसे चादर वगैरह धुलना है, पर्दे वगैरह धुलना है, ये सारा काम तो हफ्ते में हमें एक दिन करना ही करना होता है। और वो दिन तो हमारा सबसे भारी होता है, क्योंकि पूरा दिन हमें लग जाता है, इतने घर के कोने कोने की सफाई करना है और चादर वगैरह पर्दे वगैरह धुलना रहता है। तो पूरा दिन ऐसा व्यस्त हो जाते हैं हम लोग कि कैसा समय निकल जाता है और इतनी थकान हो जाती है कि दूसरे दिन कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो बस आज तो मैं फाइनली जो अपना सिंपल सा जो डेली रहता है ऊपर ऊपर का काम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर ऊपर का काम हम लोग जो डेली करते हैं, उसी काम को आज मैं फाइनल कर रही हूँ। और दोस्तों जो डीप क्लीनिंग होती है उसका वीडियो मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी पहले से ही डला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर जाकर देखिए कि डीप क्लीनिंग कैसे की जाती है। अभी बरसात का माहौल चल रहा है, इसलिए हमें बाहर की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि बाहर ज़्यादा हमें झाड़ू लगाना है या फिर पोछा लगाना है। बस ऊपर ऊपर का काम बरसात के मौसम में वैसे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अंदर अंदर ही काम हमें करना होता है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे बाहर बाहर उतनी जगह नहीं रहती है, लेकिन किसी किसी के घर में बहुत सारा बड़ा जैसे आंगन वगैरह रहता है, तो उन्हें बहुत साफ़ सफाई करना होता है। लेकिन अभी बरसात के मौसम में हमारा काम बहुत हल्का हो जाता है कि बाहर की टेंशन हमारी पूरी ख़त्म हो जाती है। बस अंदर अंदर से करो और अंदर ही रहना होता है बरसात भर में। तो बस इस तरह से मेरी पूरी झाड़ू पोछा, और उसके बाद में लास्ट में बच गया है मेरा गैस वगैरह, उसे भी मुझे क्लीनिंग वैसे 3 से 4 दिन में मैं इसी प्रकार से क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि डेली हम लोग सुबह शाम खाना बनाते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऊपर ऊपर से करने के बाद में भी इतना गंदा हो जाता है, कोई सब्जी बगर गई है या फिर तेल गिर गया है तो वो उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए 3 से 4 दिन में मैं इस प्रकार से क्लीनिंग गैस की करते ही रहती हूँ। हफ्ते भर के लिए कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर हफ्ते भर के लिए छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। वैसे मेरे रेसिपी वीडियो भी आते ही रहते हैं, और बस मेरा गैस क्लीनिंग हो के नहा धोकर फिर मैं छोटा सा और घर का काम करने वाली हूँ। मुझे आज थोड़ा सा डोरमेट बनाना था, सिंपल सा ही है, लेकिन सोचा चलो आज थोड़ा सा टाइम मिल चुका है तो डोरमेट यहाँ बनाकर मैं रेडी कर रही हूँ, जो कि पुराने कपड़ों का बनाया है, इसलिए झटपट बन भी जाएगा। और पुराने कपड़ों को भी हमें कैसे यूज करना है इसका वीडियो मैं डालूँगी,
क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कपड़े हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका उपयोग हम घर में ही आराम से जब टाइम हमको मिले तो हम उसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए।